बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअस्सस नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपना एक मुकाम और अपनी एक शान है। इन्हीं में से एक सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। नाज़रीन इकराम, जिनकी अपनी एक शान और एक मुनफरिद मुकाम है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी ज़िंदगी के दिन सब्र और इत्मीनान से काट रहे थे। 31 या 32 हिजरी में अयाम हज के दौरान हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी मरज़ में मुब्तला हो गए। अरब के तमाम लोग हज करने के लिए रवाना हो गए और हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास उनकी बीवी और उनकी एक बेटी मौजूद थी। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर नज़ा की हालत तारी हुई तो उनकी बीवी रोने लगी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आहिस्ता आवाज़ में पूछा कि रोती क्यों हो? एलिया ने जवाब दिया, आप एक वराने में दम तोड़ रहे हैं। ना मेरे पास इतना कपड़ा है कि आपको कफन दे सकूं और ना मेरे बाजुओं में इतनी ताकत है कि आपके लिए कब्र खोद सकूं। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, सुनो, एक दिन हम चंद लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से एक शख्स सहरा में जा बहक होगा और इसकी नमाज जनाजा बाहर से आई एक जमात अदा करेगी। उस वक़्त मजलिस में जो मौजूद थे वो सब वफ़ात पा चुके हैं। अब सिर्फ मैं ही बाकी रह गया हूँ। कोई वजह नहीं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई का मुस्तहिक न हो। तुम बाहर जाकर देखो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरशाद के मुताबिक मुसलमानों की जमात ज़रूर आती होगी। नाज़रीन इकराम, पास ही एक टेला था। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एलिया उस टेले पर चढ़ गई और इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद एक धूल उठी और फिर इसमें कुछ सवार नमूदार हुए। फिर करीब आए तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एलिया ने इन्हें पास बुलाकर कहा, भाइयों, करीब ही एक मुसलमान सफ़र आखरत की तैयारी कर रहा है। उसके कफन दफन में मेरा हाथ बटाओ। काफ़िले वालों ने पूछा कि वह शख्स कौन है तो एलिया ने कहा कि अबू ज़र ग़िफ़ारी हैं। ये नाम सुनते ही काफ़िले वाले बेचैन हो गए और कहने लगे, हमारे माँ बाप उन पर कुर्बान हों। ये पुकारते हुए उनकी तरफ लपके। उधर हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बेटी से फरमाया कि एक बकरी ज़िबा करके उसकी हंडिया तैयार करो। कुछ मेहमान आने वाले हैं जो मेरी तजहीज़ो तदफीन करेंगे। जब वो मुझे दफन कर लें तो इनसे कहना कि अबू ज़र ग़िफ़ारी ने इन्हें अल्लाह की कसम दी है कि जब तक वो इस गोश्त को ना खा लें यहाँ से रुखसत ना हो। नाज़रीन किराम, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलमूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक़्त आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन किराम, जब काफ़िले वाले आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खैमे में दाखिल हुए तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खोई हुई आवाज़ में फरमाया कि तुम लोगों को मुबारक हो कि तुम लोगों के आने की खबर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साल पहले ही सुना दी थी। मैं तुम लोगों को वसीयत करता हूँ कि मुझे कोई ऐसा शख्स ना दफनाए कि जो कुव्वत का ओहदेदार हो या पहले रह चुका हो। इत्तेफाक से उस काफ़िले में एक इंसारी नौजवान के सिवा सब के सब हुकूमत के साथ मुंसलिक रह चुके थे। नाज़रीन इकराम, उस नौजवान ने आगे बढ़कर कहा कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब रफ़ीक, मैं हुकूमत की किसी भी मुलाज़मत से लाताल्लुक़ हूँ। मेरे पास 2 कपड़े हैं जो मेरी वालिदा ने मुझे दिए हैं। अगर इजाज़त हो तो इन्हीं में आपको दफना दूँ। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हाँ में सर हिला दिया और जान खालिक़े हकीकी के सुपुर्द कर दी। नाज़रीन इकराम, इस काफ़िले वाले ने अक्सर लोग यमन के रहने वाले थे। इत्तेफाक से उनके साथ हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद भी थे। उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई और सब ने मिलकर इस दलेर सहाबी को सुपुर्द खाक कर दिया।
جی ہاں ناظرین کرام، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، خدا حافظ۔